अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों यहूदी धर्म दुनिया में से सबसे पुराने लगातार प्रचलित धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत लगभग 4000 साल पहले हुई थी। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया इकराम को उनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लकाब इज़राइल था। इसीलिए इन्हें बनी इज़राइल भी कहा जाता है। याद रखें, दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखती है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन इनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ क्या करते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले, आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो आज इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़ की 3 इबादत की गई है, जिनमें सुबह और दोपहर की 2 फ़र्ज़ इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती जब तक ये इंसान इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए नीयत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नीयत कर लेता है तो उस नीयत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर इनमें और फ़र्ज़ इबादतों में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसके अलावा ये भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती हैं, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज़्यादा फजीलत है। इसीलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इज़राइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फ़र्ज़ कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग तरीक़ों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बान कहा जाता है। कुर्बान कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लवास को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में जानदार और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग मुर्गी और इन जैसी बहुत सारी परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी इनके यहाँ कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आम तौर पर उस कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पका कर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनको जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है। और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौक़ों पर, या यूं कहे तो अपनी कोई खास खुशी के मौक़ों पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपनी कुर्बानी के जानवर को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि उस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियाँ
बनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी सबके सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है। यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जानवर के ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाकर कुर्बान कर दिया जाता है। तो यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है। यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे, और अगर कोई करता है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात ही माना जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया है। तो हम आपको बता दें, यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वो हैकल सुलेमानी में बनी हुई थी। उनको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का ये मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और हैकल सुलेमानी को एक बार फिर से तामील कर देगा। उसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से हम फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे। यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तस्वर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और शनिवार के दिन ये लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं, जिस तरह से मुसलमान जुम्मे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा उनकी एक और 5वीं खास नमाज भी होती है, जिसे नाइला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ भी अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज़्यादा है, वैसे ही यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज़्यादा अफसर माना गया है। लेकिन इनके नमाज में अक्सर अमाल की किरात आवाज़ और एक ख़ास लह की जाती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के अलीम मंजरात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजा करके इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तला की जाती है। इसीलिए फिर उसे बिगुल की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था। यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। ये तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में भी बताते हैं। याद रखिए, दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमानों की नमाज से बहुत ज़्यादा अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। यहूदियों के नज़दीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का ये भी कहना है कि खुदा ने उनको ये ज़िंदगी दी है, तो इसीलिए ये उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने खुदा की तारीफ़ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसीलिए यहूदी धर्म में इस्तिफ़ाई और इनफिराती दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जाती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इस्तिफ़ाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ी जाती है, जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। और यहूदी धर्म में भी 3 नमाज खास उनकी इबादत में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।